देश भर की 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए आज होगा मतदान। 7 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध सदस्य चुना जाना तय। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की संभावना। 31 विधायकों को कांग्रेस ने शिमला के कुफरी में कसौली में शिफ्ट किया। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेडी ने 2 निलंबित विधायकों को नोटिस जारी किया। दोनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित किया गया। बिहार में राज्यसभा की 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय। आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को पटना के एक होटल में रखा। राज्यसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी में पहुंचे तेजस्वी यादव। आरजेडी प्रत्याशी को एआईएमआईएम का समर्थन मिलने के आसार। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, एआईएमआईएम से की है समर्थन की मांग। उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। बिहार की 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में हुई एनडीए विधायक दल की अहम बैठक। सभी विधायकों से पटना में रहने के लिए कहा गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा। कहा, बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की होगी जीत। आज भी संसद के बजट सत्र में हंगामे के आसार। विपक्ष एलपीजी मामले पर कर रहे चर्चा की मांग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी के पत्र का दिया जवाब। लिखा, संसदीय लोकतंत्र में आपका हमेशा अटूट विश्वास, प्रेरणादायी शब्दों के लिए आभार। ओम बिरला का सांसदों और राजनीतिक दलों को पत्र। संसद में व्यवहार और भाषा के स्तर पर चिंता जताई। आचार संहिता लागू होते ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का एक्शन। मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाया। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान। बंगाल में 2 तो असम, तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी में एक चरण में वोट। 5 राज्यों में 4 मई को नतीजे। बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरण में मतदान करवाएगा चुनाव आयोग। 23 अप्रैल को पहला चरण तो वहीं 29 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए डाले जाएंगे वोट। असम की सभी 126 सीटों पर एक ही चरण में होगा चुनाव। 9 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट तो 4 मई को आएंगे रिजल्ट। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराएगा चुनाव आयोग। 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। केरलम में भी एक ही चरण में होगा विधानसभा चुनाव। 9 अप्रैल को 140 सीटों पर होगी वोटिंग। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में होगा मतदान। 9 अप्रैल को यहां 30 सीटों पर डाली जाएगी वोट। एसआईआर के खिलाफ आज सड़कों पर उतरेंगी ममता बनर्जी। शाम 4 बजे कोलकाता में निकालेंगी रैली। चुनाव की तारीख घोषित होने से ठीक पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बंगाल में पुरोहितों और मुअज्जिनों को मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 2000 किया। ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी चुनावी सौगात। इसी महीने से बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का भी ऐलान। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ममता बनर्जी की घोषणाओं पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। कहा, सीएम ने आचार संहिता लागू होने से पहले किया ऐलान। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है उससे सब खुश हैं। ममता दीदी को 250 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल की जनता ने टीएमसी को हटाने का मन बना लिया है। कटमनी की सरकार को बंगाल से हटाना है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा है कि 4 मई को बंगाल से टीएमसी की विदाई हो जाएगी। ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष के साथ धोखा किया। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, बंगाल के 60 लाख वैध वोटर्स के नाम काटे गए। हम नागरिकों के अधिकार की मांग उठाते रहेंगे। सागरिका घोष का बयान। कहा, बंगाल में जंगल राज का बीजेपी का दावा झूठा है। राज्य में कानून व्यवस्था सामान्य है। राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश में जुटी सपा। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की होगी कोशिश। अखिलेश यादव का आगामी चुनावों को लेकर बयान। कहा, जनता में भरोसा है। बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में डीएमके की आएगी सरकार। हेमंता बिस्वा शर्मा ने नव भारत से की बातचीत। कहा, चुनाव लोकतंत्र का त्योहार, हम फिर जनता के पास जाएंगे। आज शाम ही हो सकता है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर चर्चा। अमित शाह ने कहा, असम ही नहीं पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। 1.5 लाख बीघा भूमि घुसपैठियों से मुक्त हो चुकी है। नव भारत से बोले पवन खेड़ा। कहा, जहां चुनाव खत्म हो जाते हैं वहां से बीजेपी के लिए घुसपैठिए खत्म हो जाते हैं। मुद्दा विकास और रोजगार का है। केरल में सीपीएम ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। लिस्ट में 73 उम्मीदवारों के नाम, साथ ही 6 निर्दलीय प्रत्याशी घोषित। टीवीके के समर्थकों ने थलपति विजय को तमिलनाडु का सीएम बनाने की मांग की। दिल्ली में समर्थकों ने कहा, विजय ही परिवर्तन लाएगा। चेन्नई में जोरों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी। आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के पोस्टर और पेंटिंग हटाने में जुटे चुनाव आयोग के कर्मचारी। चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। अब वहां विधर्मी और गुलामी का कोई प्रतीक नहीं बचा। जालौर में श्री शांतिनाथ बालिका आदर्श विद्या मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए योगी और गजेंद्र शेखावत बच्चों के साथ ली सेल्फी। राहुल गांधी ने बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी को इस बाबत पत्र भी लिखा। आकाश आनंद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कांशीराम के लिए राहुल गांधी की भारत रत्न की मांग को चुनावी स्टंट बताया। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान। कहा, यूपी में सपा की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है।
अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बयान, कहा सरकारी व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समुदाय को है। दिल्ली हाईकोर्ट में अपने केस में जज को बदलने की अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस ने मांग ठुकराई। आबकारी मामले से जुड़े सीबीआई के केस में दिल्ली हाईकोर्ट के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, समन को किया चैलेंज। 3 दिवसीय दिव्य दरबार के लिए महाराष्ट्र के भिवंडी पहुंचे बाबा बागेश्वर, भक्त राम सेवक सिंह की टैक्सी में बैठकर किया सफर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते एलपीजी लेकर आज भारत पहुंचेगा एक जहाज। 17 मार्च को आने वाला है दूसरा शिप। 92,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी। गाजियाबाद में प्रशासन का एलपीजी की कालाबाजारी पर एक्शन, अवैध रिफिलिंग करने वाली दुकान पर छापा। एलपीजी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा सप्लाई पूरी तरह स्थिर है। वाराणसी में एनएसयूआई ने नाले से प्रतीकात्मक गैस निकालने का प्रयास करते हुए किया सांकेतिक विरोध। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाया। शिमला में आईजीएमसी अस्पताल की कैंटीन ठप, कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने का दावा। एलपीजी संकट के बीच चुरू में कुछ परिवारों के घर का चूल्हा गोबर गैस से चल रहा है। बायोगैस प्लांट के जरिए ईंधन का विकल्प तैयार। तेहरान के जावदिया क्षेत्र में हमले के बाद तबाही का मंजर, कई इमारतें ध्वस्त होने से बिछी मलबे की चादर। ईरान पर इजरायली सेना का ताबड़तोड़ अटैक। वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी से किया हमला, वीडियो आया सामने। अमेरिकी सेना ने शेयर की A-10 विमान के बीच उड़ान रिफ्यूलिंग की तस्वीर, बताया घंटों तक लगातार आसमान में रह सकता है घातक विमान। इजरायल के तेल अवीव पर ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से किया हमला, अटैक से हुई भारी बर्बादी, 3 लोग हुए घायल। तेल अवीव में सार्वजनिक बंकर में शरण लेने को मजबूर जनता, लगातार हमलों के चलते शेल्टर बने लोगों के लिए घर। ईरान की सेना ने जंग शुरू होने के बाद पहली बार किया सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल। ईरानी मीडिया ने जारी किया बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो। इजरायल के हमले में लेबनान में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 850, 2000 से ज्यादा घायल। मौतों की अफवाह के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, रेस्टोरेंट में कॉफी पीते नजर आए। देश के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ईरान ने कहा कि वो पूरी तरह ठीक है, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का बयान, ईरान युद्ध अगले हफ्ते खत्म होने की उम्मीद, तेल और गैस की कीमतों में आ सकती है गिरावट। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का किया निरीक्षण, साथ ही उनकी बेटी भी थी मौजूद। ओडिशा के कालाहांडी में 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 22 लाख के इनामी टॉप कमांडर नकुल ने भी किया सरेंडर। चतरा एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले में जांच जारी। हादसे के 21 दिन बाद जंगल में मिला विमान का इंजन, ग्रामीणों ने दी जानकारी। पीलीभीत में शादी समारोह के बीच 2 गुटों में मारपीट, बारातियों ने लड़की पक्ष के लोगों को कुर्सी और डंडों से पीटा। मुजफ्फरनगर में शख्स ने एक स्ट्रीट डॉग को सड़क पर पटक कर बुरी तरह मारा, बुरी तरह जख्मी हुआ डॉग, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 15,000 की इनामी समेत 2 पकड़े गए। बुलंदशहर में पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को भगौड़ा घोषित किया, सरेंडर न करने पर घर नीलाम करने की दी चेतावनी। बुलंदशहर में रिसेप्शन पार्टी के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, मामूली विवाद पर जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन विवाद के चलते हिंसक झड़प, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट और गोलीबारी, 4 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के औरैया में सड़क पर लड़ते नजर आए 2 सांड, बाल बाल बची 2 लोगों की जान, क्षतिग्रस्त हुई साइकिलें। यूपी के बिजनौर में गुलदार ने खेत में बच्ची पर किया हमला, इलाज के दौरान मासूम की मौत। दिल्ली में 2.5 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स के मुताबिक मां ने बताया था कि बच्ची की गिरने से आई चोट। फरीदाबाद में सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसी एसयूवी, कार चालक युवक की मौके पर ही मौत। हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करते समय डूबा एक युवक, दिल्ली के रहने वाले उत्सव जौहरी की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। पटना में शराब तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। जोधपुर में स्टील कारोबारी से मारपीट और लूट, मृत समझकर पीड़ित को छोड़कर फरार हुए आरोपी, कैश और मोबाइल लेकर हुए फरार। राजस्थान के पाली में हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से भयानक हादसा, 57 भेड़ बकरियों की मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में कैफे में लगी भीषण आग, ई स्कूटर के चार्जर में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। राजस्थान के कोटा में अवैध हथियार नेटवर्क का भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग से जुड़े 10-10 हजार के 2 इनामियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के ब्यावर में टायर फटने से बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार, बाल बाल बचे गाड़ी में सवार सभी लोग। राजस्थान के झालावाड़ में आदिवासी आवासीय विद्यालय में बच्चों के साथ मारपीट, 3 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन के रहने वाले युवक गुरकीरत सिंह मनोचा की कनाडा में हत्या, परिजनों ने सरकार से शव भारत मंगवाने की अपील की। एमपी के मंदसौर में बीच सड़क पलटी तेज रफ्तार कार, गाड़ी में सवार 2 लोगों की हालत गंभीर। एमपी के छतरपुर में जिला अस्पताल में रंगे हाथों पकड़ा गया जीप कतरा, गुस्साए लोगों ने की पिटाई, सुरक्षा कर्मियों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले किया।
ग्वालियर में युवक का शव मिलने से खुलासा, दोस्त के साथ हुआ था विवाद, हाथापाई में धक्का लगने से छत से गिरने से हुई थी मौत। एमपी के खंडवा में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, आदमखोर ने गाय का किया शिकार। जमशेदपुर में एक होटल में ब्लास्ट हुए 2 गैस सिलेंडर, धमाकों के बाद आग लगने से पूरा होके हुआ खाक। महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवाड़ में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई पुलिस की गाड़ी, 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 2 की हालत गंभीर। तमिलनाडु की मदुरई में गोदाम में हादसा, भयानक आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। ओडिशा के मयूरभंज में चक्रवात ने मचाई तबाही, तेज हवा के कारण टूटे सैकड़ों पेड़ और खंभे। सूरत के मधेहरपुरा में पार्किंग को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प, दोनों तरफ से चले लातों से। वर्ल्ड किडनी डे पर दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में सेमिनार का आयोजन, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर दिनेश खुल्लर ने दिए किडनी स्वस्थ रखने के टिप्स। उत्तराखंड के चमोली में फिर बदला मौसम का मिजाज, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की परत से ढके पहाड़। मनाली में अटल टनल रोहतांग पास के इलाकों में लगातार स्नोफॉल, सुरक्षा को देखते हुए यातायात पर रोक। मनाली में बर्फबारी के कारण अटल टनल में बुरी तरह यातायात प्रभावित, घंटों रास्ते में फंसे रहे हजारों वाहन। सोनमर्ग में लगातार बर्फबारी, सड़कें साफ करने में जुटी बीआरओ की टीम। जम्मू कश्मीर के रामबन में फिर बर्फ से ढके पहाड़, ताजा बर्फबारी से सुहाना हुआ नजारा। शादी के बाद कानपुर अपने घर पहुंचे क्रिकेटर कुलदीप यादव, पत्नी वंशिका के साथ किया गृह प्रवेश।